हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। क्या कह रहा है, देखो लास्ट वन की तरह ही है, थोड़ा सिमिलर है। देखना, अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द हाइट ऑफ 151.5 मीटर। ठीक है, काइट है, यहाँ अपन एक पतंग मान लेते हैं। कितने ऊपर आई? 151.5 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान देना, हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम अ बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट। द हाइट ऑफ बॉय 15 मीटर। अब यहाँ पर एक वो बच्चा खड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर ना। उसने यहाँ पर हाथ से ये उसकी डोर पकड़ रखी है, स्ट्रिंग, और ये काइट उड़ रही है। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। इसको मैं ए नेम दे देता हूँ, इसको मैं बी नेम दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। ओके, इनको आप ट्राइंगल का नेम दे सकते हो चाहो तो, ए बी सी डी और ई। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, लेट सबसे पहले हाइट ऑफ बॉय ए बी। ठीक है, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड 1.5 मीटर, है ना। अब अगर मुझे केवल डीई फाइंड करना हो, अगर मैं इसको एज अ ट्राइंगल कंसिडर करके चलूं, केवल ऊपर वाले को ना, तो डीई फाइंड करना हो तो मुझे यहाँ पर सीई में से माइनस करना पड़ेगा सीडी को। अब सीई कौन है? ये पूरा 151.5, और सीडी कौन है? जो सीडी की हाइट होगी वही एबी की हाइट है, यानी 1.5। कितना हो जाएगा? ये 150 मीटर हो जाएगा, इसमें से लेस कर। फर्स्ट थिंग तो ये बताओ, समझ में आई क्या मुझे? बिल्कुल आसान सी बात है, केवल मैंने इसकी हाइट फाइंड कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, okay। अब गिवन कंडीशन पर आओ आप। ये बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ काइट इज 10 मीटर पर सेकंड। अब ये स्पीड कहाँ है? देखो, ये बच्चा खड़ा है यहाँ पर, ये बॉय खड़ा है। अब अगर ये पतंग जो है इसको और आगे लेके जाएगी या फिर पीछे लेके जाएगी, तो वही तो होगी स्पीड। भाई अपन को स्पीड का कैसे पता लगेगा? या तो पतंग ये ऐसे और आगे जाएगी तो ये बच्चा यहाँ से भाग के यहाँ आ जाएगा, पतंग इस तरफ जाएगी तो बच्चा भाग के यहाँ आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, ये आपकी स्पीड को जो है इंडिकेट कर रहा है, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल यानी बी। तो मैं कह सकता हूँ डीबी अपॉन dt की वैल्यू आ गई है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। बताओ ये चीज मैंने कैसे पता लगाई? समझ में आया क्या? स्पीड ऑफ काइट कैसे होगी? ऐसे होगी। ठीक है, अब मैं इसको एज अ ट्राइंगल कंसिडर करके चल रहा हूँ ना, इसको एज अ ट्राइंगल कंसिडर करके चल रहा हूँ। इन ट्राइंगल इसका नाम दो आप ए डी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 150 का होल स्क्वायर, यही होगा क्या? ठीक है, अब आप यहां पर क्या कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2a डॉट डी ए अपॉन डी टी। बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2b डॉट डी बी अपॉन डी टी। 150 का हो जाएगा जीरो, दोनों को बोथ साइड भेज दो। 2a डॉट डी ए अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी। टू से माइनस आएगा, टू कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया मेरे पास? फाइनली ए डॉट डी ए अपॉन डी टी माइनस बी डॉट डी बी अपॉन डी टी। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई, इसको नेम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। फिर से आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 150 का होल स्क्वायर, है ना। अब ध्यान देना क्वेश्चन पर, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपसे, हाउ फास्ट द स्प्रिंग बीइंग लेट डाउन व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय। बॉय से काइट 250 मीटर है, बॉय यहां पर है, काइट यहां पर है, इससे उसका डिस्टेंस कितना दे दिया? 250। तो ए का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास? 250 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर फाइंड करें, 25 का स्क्वायर 625, और फिर ये डबल जीरो। 150 के लिए 15 का स्क्वायर फिर डबल जीरो, इसको उधर भेज दो। कितना हो जाएगा? ये बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, एक सेकंड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पर। ये पाइथागोरस है आपके पास, है ना, ये वाली साइड है, तो ये बी स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर।
फिर अपन ने यहाँ भी पीछे भी मिस्टेक करी है, मैं सही कर देता हूँ, 1 मिनट यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना। ये हाइपोटेनस है आपके पास, तो बी स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर ऐसे होना चाहिए था ना, यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए। अब ए का वैल्यू कितना बताया था अभी मैंने आपको, इस ए का वैल्यू यहाँ पर 250 रख के देखो, बी का वैल्यू पता नहीं, और ये 150 का होल स्क्वायर, 62500, माइनस ही उठ किधर आएगा, 22500, सब्सट्रैक्ट करो इसमें से इसको, कितना हो जाएगा 225, तो 400, फिर 00 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट लगा, कितना हो जाएगा 4 का रूट 2, और 00 में से 200, बी का वैल्यू ये मिल गया। अब यहाँ पर इसको वापस करेक्ट कर लेते हैं अपन, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं, सही करो इसको यार। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर होगा ना, हाइपोटेनस साइड के इक्वल होता है बेस और हाइट, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, 2a डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2b डॉट डी बी अपॉन डी टी, और प्लस में 0, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, वो एक माइनस था ना, वो एक्स्ट्रा था। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। अब हम इनको वैल्यूज को पुट करेंगे, वैन ए इक्वल्स टू 250, ये खुद बोल रहा है यहाँ पर कि हाइट जो है 250 है, एंड बी हमने अभी भी निकाली है 200 मीटर, इन दोनों को पुट करो, पुट इन इक्वेशन वन, वन इक्वेशन क्या है मेरे पास देखना, ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी डॉट डी बी अपॉन डी टी। अब देखो एक वैल्यू और थी, मैंने शुरू में लिखी थी डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 लिख दी थी, बी का वैल्यू कितना है 200 है, ए का वैल्यू 250 है, और डी ए का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखना सबको क्रिस क्रॉस कर दो आप, डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू हो गया 200 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 250, तो 0 चला गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 आ गया आपके पास, यानी कि डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू आ गया 8। ए क्या है आपके पास, लेंथ है मीटर पर सेकंड। अब ध्यान देना क्या बोल रहा था ये, द हाइट ऑफ बॉय, नहीं नहीं फाइंड करने वाली चीज कहाँ थी, हाँ, हाउ फास्ट द स्ट्रिंग बीइंग लेट डाउन, है ना, तो हैंस स्ट्रिंग बीइंग लेट डाउन चेंज इन 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसमें चेंज आएगा। क्लियर है, एग्जाम्पल 17 कंप्लीटेड।